भगवान को ध्यान करके हृदय में धारण किया है। श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी इन संतों के चरण में शरण होने की बात कह रहे हैं। श्री अगस्त जी, पुलस्त जी, पुलह जी, चैवन जी, वशिष्ठ जी, शौभरी ऋषि की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। शौभरी ऋषि महान तपस्वी, महान भजनानंदी, महान भक्त थे। इन्होंने सांसारिक प्रपंच को परित्याग करके श्री यमुना जी के जल में डुबकी लगा करके भीतर बैठ करके भजन साधना करते थे। वहीं पर उन्होंने एक मत्स्य राज का विहार देखा तो इनके मन में विवाह करने की इच्छा हो गई। और जब विवाह करने की इच्छा हो गई तब इन्होंने राजा मानधाता के पास आकर के अपने मन की बात को कहा। मानधाता राजा स्तब्ध रह गए। सोचने लगे कि यद्यपि मेरे पास 50 कन्या हैं, लेकिन पिता का धर्म होता है कि योग्य कन्या के अनुरूप वर के साथ विवाह करें। योग्य कन्या के अनुरूप वर के साथ विवाह करें। जाओ घर वर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। मना करूंगा तो नाराज हो जाएंगे, श्राप दे सकते हैं, अमंगल कर सकते हैं, और यदि विवाह कर दूंगा तो बेटी दुखी हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? राजा मानधाता भगवान को स्मरण किए। उनके मन में सुंदर विचार आया और उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप रनिवास में जाएं। मैं अपनी 50 कन्याओं से कह दिया हूं, चाहे कर सकती हैं, सो हे महाराज आप महल में पधारें। इन्होंने 50 कन्याओं से सूचित करवा दिया है कि महर्षि शौभरी ऋषि जा रहे हैं। हमारी बेटी जो चाहे इनको माला पहना सकती हैं, इनको वर्ण कर सकती है। श्री शौभरी ऋषि समझ गए कि मेरी जरा अवस्था को देख करके इन्होंने इस प्रकार से युक्ति निकाली है। कोई बात नहीं। राजमहल में प्रवेश करने के पूर्व तप प्रभाव से इन्होंने सुंदर स्वरूप को धारण किया, जो देवताओं से भी सुंदर है। एक बार कामदेव भी इनको देख करके फीके पड़ जाएंगे। इतने सुंदर राजकुमार के वेश में शौभरी ऋषि आ गए। रनिवास में पहुंचे हैं तो कन्याओं ने देखा तो पता किया कि यही है। कहाँ? यही है शौभरी ऋषि। अरे वाह, ये तो राजकुमार है, ये तो मनमोहक हैं, मन को भी मोहित करने वाले हैं, ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो 50 कन्या माला लेकर के टूट पड़ी और सभी ने इनके गले में माला पहना दिए। शौभरी ऋषि सबको लेकर के चल दिए। तप के प्रभाव से इन सभी को रहने के लिए अलग अलग, क्योंकि राजा मानधाता ने कहा था मेरी पुत्री सब सुकुमारी है, राज सुख में पली है। इसलिए श्री शौभरी ऋषि ने 50 के लिए अलग अलग महल तैयार कर दिए, जो राज सुख से परिपूरित हैं। एक राज रानी के लिए जो सुख होना चाहिए, सभी सुख सामग्री उसमें उपलब्ध है। महल है, बाग बगीचे हैं और सारी सुविधाएं हैं उसमें। एक एक कमरा नहीं बना दिए गए, बल्कि एक एक महल श्री शौभरी ऋषि बनाए।
और स्वयं 50 तन धारण करके सब महल में रहने लगे। राजा मानधाता जी कुछ दिन के बाद बेटियों से कुशल समाचार लेने के लिए गए। जिन बेटी के महल में जाते हैं वहां पर कुशल प्रश्न होने पर यही सुनने को मिलता है कि पिताजी मैं बहुत सुखी हूं, आनंदित हूं, पर मुझे इसी बात को मन में कष्ट रहता है कि मेरे पति मेरे ही महल में अधिक से अधिक समय तक रहते हैं, अन्य बहनें दुखी होंगी। इसी प्रकार से जिस महल में जाते उसी महल में सुनने को मिला। मानधाता शौभरी ऋषि के तेज को, तपस्या को वंदन प्रणाम किए वापस आ गए। बहुत काल के बाद जब श्री मानधाता एकांत में बैठे थे तब उनको ध्यान में आया कि अरे मैं कहां था और कहां पहुंच गया, मैं कहां था और कहां पहुंच गया। यह ध्यान में आते ही तुरंत सबसे विरत होकर के, उपरत होकर के, सब छोड़ करके और फिर भगवान के ध्यान भजन में लीन हो गए। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, स्वस्थ चित्त एक दिवस बैठी मुनि, सोचे मन मह, हाय पतन मम भयो रहूं, मुनि होए महलन मह। तज कई सब जन संग सलिल, मह ध्यान लगायो, ठग्यो तहां हूं दैव, मत्स्य संयोग दिखायो। मिथुन धर्म मह निरत, नर नारी को जो जे संग करई, ते पुनि जनमई पुनि मरई, स्वर्ग जाहि नर कहीं परई। यूं करी पश्चाताप त्यागी गृह, बनहि सिधाए, पत्नी लागी संग विषय अरु भोग भुलाए। कर्यो घोर तप बुद्धि विमल करी, काटे कलमस, ब्रह्म सत्य जग असत, कर्यो दृढ़ निश्चय मुनियस। ब्रह्मलीन सौभरी भये, संग सती पत्नी भई। अग्नि बुझत ही लपट जनु, मनहु शांत सब होए गई। इस प्रकार से वर्णन है। नाम आता है श्री करदम जी का। श्री करदम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्री ब्रह्मा जी ने जब इनको सृजन किया और इनसे कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तब श्री करदम ऋषि जी ने सुंदर पत्नी की प्राप्ति के लिए तप किया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन दिए। भगवान दर्शन दिए तो दर्शन जब दिए तो प्रभु ने कहा, करदम जी आप क्या चाहते हैं? तो श्री करदम जी ने यही कहा कि प्रभु मैं पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए एक सुयोग्य, सुलक्षण युक्त, सुंदर धर्म पत्नी चाहता हूं। प्रभु ने कहा मैं जानता हूं और यह मनोरथ आपका बहुत जल्दी पूरा होगा। आपके पास श्री मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे, आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा।
फिर इसके बाद श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी देवहूति पुत्री को लेकर के पहुंचे श्री कर्दम मुनि के आश्रम पर। श्री मनु जी महाराज ने श्री कर्दम मुनि को वंदन किया, प्रणाम किया। कुशल प्रश्न होने पर श्री मनु जी ने देवहूति की मनोवृत्ति को तथा उनके गुणों को, लक्षणों को वर्णन करके यह कह करके कि जब से देवर्षि नारद जी से आपके बारे में सुना है तब से इन्होंने आपको पति रूप में वरण कर लिया है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मेरी इस पुत्री को स्वीकार कीजिए, पानी ग्रहण कीजिए। श्री मनु जी ने कहा कि जिस वस्तु की चाहना हो उसकी प्राप्ति पर फिर मना नहीं करना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। अंदर में चाहना हो, ऊपर से त्याग दिखाने पर फिर हंसी हो जाती है। एक तपस्वी जी थे, किसी गांव के पास में एक विशाल पीपल के वृक्ष की छाया में धुनी रमा के बैठ गए। लोग दर्शन के लिए आए, बाबा बहुत त्याग वैराग दिखाए। लोगों ने प्रार्थना किया, महाराज कुछ स्वीकार कीजिए, भेंट के लिए लेकर आए, मेवा मिष्ठान फल आदि। डांट फटकार लगा करके भगा दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तपस्वी त्यागी हूं। लोग और श्रद्धा जगी, किसी एक के मन में इनकी परीक्षा लेने की भावना हुई। उन्होंने बढ़िया सुंदर जिलेबी बनवाई और सुंदर जिलेबी बनवा करके ला करके महाराज के पास रख दिया। संध्या काल में ला के रख दिया। जहां जब लोग नहीं थे तो बाबा ने कुछ कहा नहीं, डांटा नहीं। फिर ये दूर जा करके बैठ गए, दूर छुप गए, देखे क्या करते हैं। बाबा जी ने उस जलेबी को धूना में गाड़ दिया। इसके बाद जब कुछ रात्रि हुई तब वे उनका मन तो जलेबी में लगा हुआ था, बढ़िया जलेबी है भाई। फिर धूना से निकाला और राखी झार झार करके, धूल झार करके खाना शुरू किया। दबे पांव वे आए और प्रणाम किए, बाबा प्रणाम, आपने जलेबी खाई लेकिन किरकिरे करके, अर्थात बेमजा करके, धूल राख लगा करके। अरे गरम गरम जलेबी खाए होते आनंद आता। तो कहने का भाव यह है कि जिस वस्तु की चाहना हो वह प्राप्त हो तो वहां पर त्याग नहीं दिखाना चाहिए। मनु जी ने जब कहा, श्री कर्दम मुनि ने स्वीकार किया और जब स्वीकार किया तो श्री मनु जी ने अपनी बेटी का विवाह किया उनके साथ। और समय आने पर बहुत दिन तक देवहूति जी ने उनकी सेवा की है, त्याग तपश्चर्या पूर्वक जीवन यापन की है। मनु जी ने कहा था, मेरी बेटी भले ही एक राजघर में रहती थी, लेकिन राजमहल में रहती थी, लेकिन वह एक ऋषि के दिनचर्या के समान अपना ऋषि दिनचर्या में जीवन यापन करती थी। एक ऋषि के भांति जीवन यापन की है। तो बड़ी त्याग तपस्या के साथ श्री कर्दम जी की सेवा की है। जब इन्होंने बाद में संतान की कामना की है तो श्री कर्दम मुनि ने तपस्या के प्रभाव से सुंदर सुख सामग्री को प्रकट किया है, महल आदि का प्रकट किया है। और फिर 9 रूप धारण करके 9 पुत्री का जन्म दिया है। कर्दम मुनि का एक शर्त था कि संतान होने के बाद फिर मैं तपस्या के लिए चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा इनको, इनके साथ नहीं रहूंगा। ये पहले कह दिया था, शर्त था विवाह में। 9 पुत्री का जब जन्म हुआ
तो शर्त के अनुसार जब कर्दम मुनि ने कहा कि मैं तो अब जाऊंगा, तो श्री देवहूति जी ने कहा नहीं स्वामी, बेटी का विवाह आदि करके और फिर मुझे जीवन जीने के लिए एक पुत्र प्रदान कीजिए, फिर आ जाइए। तब श्री कर्दम मुनि ने भगवान आदि नारायण से, आदि पुरुष से प्रार्थना किया है। भगवान श्री कर्दम मुनि की प्रार्थना पर श्री देवहूति के गर्भ से अवतार लिए। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर उजेहि कपिल कृपाला। धन्य है श्री कर्दम मुनि, भगवान पुत्र रूप में घर में आए, भगवान पुत्र रूप में घर में आए, लेकिन शर्त के अनुसार छोड़ करके वन को रास्ता लिए, कहने मैं तपस्या करने जाऊंगा, इन्होंने शिक्षा दी। और फिर देवहूति जी को श्री कपिल देव भगवान ने तत्व का बखान करके इनको ज्ञान से अवगत कराया, परिचित कराया। तत्व विचार निपुण भगवान।